हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये नायरा स्टाइल फ्रॉक कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। लॉन्ग साइड स्लिट्स वाली कुर्ती है जो आजकल बहुत ट्रेंड कर रही है। इसके अलावा आप इस वीडियो में स्लिट नेक की डिटेल पैटर्न की कटिंग भी देखेंगी। मैं यहाँ 2.5 मीटर फैब्रिक का इस्तेमाल कर रही हूँ। बॉर्डर्स है जिसके दोनों तरफ, और इसकी विड्थ 56 इंचेस की है। तो टॉप पार्ट की कटिंग के लिए मैंने इस तरह से 2 लेयर्स ले लिए हैं और इन 2 लेयर्स की लंबाई है 15.5 इंचेस और इसकी चौड़ाई है 22 इंचेस। अब दोनों लेयर्स को इस तरह से हम डबल फोल्ड कर लेंगे। शोल्डर मैं मार्क कर रही हूँ 8 इंच पर। आर्म होल की लेंथ भी मैं मार्क कर रही हूँ 8 इंच पर। चेस्ट हो गया 11 इंच। आपकी जितनी भी चेस्ट है आप उसका 1/4 ले लें और इसमें 2 इंच आप मार्जिन ऐड कर लें। अब हम इस तरह से एक बॉक्स शेप बना लेंगे। उसके बाद हम 1 इंच मार्क करेंगे हमारे आर्म होल कर्व के लिए और फिर फ्रंट एंड बैक आर्म होल की शेप हम इस तरह से बना लेंगे। अब वेस्ट मैं मार्क कर रही हूँ 9 इंच पर। आपकी जितनी भी वेस्ट है आप उसका 1/4 ले लें और इसमें 1 या 2 इंच आप ऐड कर लें। अब हम सिर्फ बैक आर्म होल की कटिंग करेंगे। जो नेक का शेप और शोल्डर की स्लोप है वो हम बाद में देंगे। अब हम बैक पार्ट को इस तरह से हटा लेंगे और सिर्फ फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरह से। अब मैं गले का सेंटर मार्क करके इस तरह से एक कट लगा ले रही हूँ। अब स्लीव्स के लिए भी मैंने इस तरह से 2 लेयर्स काट लिए हैं। मेरी स्लीव्स की लंबाई है 22.5 इंच और इसकी चौड़ाई है 17 इंच। मैं स्लीव्स की रॉन्ग साइड पर मार्किंग करूँगी, तो इस तरह से मैंने दोनों लेयर्स रखकर उसे फोल्ड कर लिया है इस तरह से। तो ये हो गए हमारे 4 लेयर्स। अब स्लीव के लिए हम मार्क करेंगे यहाँ 3 इंच और उसके बाद हम फ्रंट और बैक स्लीव का इस तरह से हम शेप दे देंगे। मैं कफ की चौड़ाई यहाँ पर ले रही हूँ 5.5 इंच। उसके बाद हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम फ्रंट पार्ट को भी इस तरह से शेप दे देंगे। अब कुर्ती के बॉटम पैनल के लिए मैं इस तरह से बॉर्डर वाली साइड का इस्तेमाल कर रही हूँ और मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। इसकी लंबाई है 32 इंचेस की और इसकी जो चौड़ाई है वो है टोटल 50 इंचेस। फोल्ड करके इस तरह से वो 25 इंच की होगी। अगर आपकी कपड़े की चौड़ाई 44 इंचेस है तो आप यहाँ पे 44 इंचेस भी मार्क कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ 50। और आप चाहें तो ये पैनल्स आप पहले ही कट कर सकते हैं आगे पीछे के इस तरह से, और बाद में आप टॉप पार्ट और स्लीव्स की कटिंग कर सकते हैं। अब नेक लाइन के लिए मैं इस तरह से कैनवस इस्तेमाल कर रही हूँ। काफ़ी पतला सा कैनवस है ये। गले की चौड़ाई मैं मार्क कर रही हूँ 4 इंच पर। और इसकी लंबाई मैं मार्क कर रही हूँ 3.5 इंच पर। अब यहाँ पर भी हम 3.5 इंच पर मार्क करेंगे इस तरह से और फिर एक बॉक्स शेप बना लेंगे।
अब वी शेप के लिए हम मार्क करेंगे 2 इंच यहाँ से, और फिर हम मार्क करेंगे आधा इंच इस पॉइंट पे। उसके बाद हम इन दोनों पॉइंट्स को जोड़ लेंगे इस तरह से, तो ये बन गया हमारा वी शेप। उसके बाद हम गले को इस तरह से एक राउंड शेप दे देंगे और फिर हम मार्क करेंगे 1 इंच ऑल अलोंग द नेक लाइन। ये हमारा फ्रंट नेक लाइन तैयार हो गया और अब इसे हम एग्जैक्टली उसी लाइन पर कट कर लेंगे इस तरह से। अब नेक की बैक पार्ट के लिए भी इस तरह से हम एक कैनवस ले लेंगे और उसकी चौड़ाई हम मार्क करेंगे 4 इंच। जिस तरह से हमने आगे की चौड़ाई मार्क की थी 4 इंच, उस तरह से पीछे की भी इट विल बी द सेम। और इसकी लंबाई हम मार्क करेंगे 2 इंच। इस तरह से 2 इंच पर मार्क करके हम एक बॉक्स शेप बना लेंगे। फिर हम इस तरह से 1 इंच और मार्क कर लेंगे, ठीक उसी तरह से जैसे हमने फ्रंट नेक के लिए मार्किंग की थी। ये हमारा शेप रेडी हो गया। अब इस तरह से हम इसको भी लाइन पर कट कर लेंगे। उसके बाद हम कैनवस को इस तरह से फैब्रिक की रॉन्ग साइड पर रख कर आयरन कर लेंगे। अब एक आधे इंच का मार्जिन छोड़कर हम इसकी कटिंग कर लेंगे सिर्फ नीचे की तरफ से। गले का भी हम इस तरह से एक सेंटर मार्क कर लेंगे, ये देखिए इस तरह से। उसके बाद इस तरह से हम साइड्स में इस तरह से कट्स लगा लेंगे दोनों तरफ, ताकि हमें फ़ोल्ड करने में आसानी हो। उसके बाद हम इसे इस तरह से अंदर फोल्ड कर कर उस पर एक सिलाई लगा लेंगे। अब इस नेक लाइन को हम हमारी कुर्ती के टॉप पार्ट पर रखेंगे इस तरह से बिल्कुल सेंटरिंग करके, और कैनवस के किनारे पर इस तरह से हम सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगाने के बाद इस तरह से हम आधे इंच का मार्जिन छोड़कर उसका शेप कट कर लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम छोटे छोटे नॉचेस लगा लेंगे इस तरह से। उसके बाद हम नेक को इस तरह से टर्न कर लेंगे अंदर की तरफ और ऊपर से हम आयरन कर लेंगे इसे। अब हमने फ्रंट और बैक की नेकलाइन को इस तरह से अटैच कर लिया है और शोल्डर का भी स्लोप जो हमने शुरू में कटिंग के वक्त नहीं दिया था वो कट करके इस तरह से हमने शोल्डर्स भी ज्वाइन कर लिए हैं। उसके बाद हम इस गले की पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे इस तरह से, और चाहे तो आप इस पर हेमिंग भी कर सकते हैं या आप सिलाई भी लगा सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। अब ये हमारी नेकलाइन तैयार हो गई है। मैंने इस पर आयरन भी कर लिया था क्योंकि मुझे इस पर कटवर्क की लेस लगानी है, तो आयरनिंग करना बहुत ज़रूरी है उसके लिए। अब मैं ये कटवर्क की लेस पूरे नेकलाइन में लगा रही हूँ, आगे पीछे दोनों तरफ।
लेस लगाने के बाद इस तरह से मैं नेक में टैसल्स अटैच कर लूँगी और टैसल्स की एज पर मैंने इस तरह से सेम लेस का इस्तेमाल किया है। ये हमारी लेस अब फिक्स हो चुकी है, ये देखिए, और मैंने टैसल्स भी अटैच कर लिए हैं। अब उसके बाद हम ये दोनों स्लीव्स अटैच कर लेंगे। ये मेरी स्लीव्स अटैच हो चुकी है और मैंने स्लीव्स की एज पर इस तरह से कटवर्क की लेस लगा ली है, ये देखिए। अब वेस्ट के पार्ट को इस तरह से हम डबल फोल्ड कर लेंगे और फिर हम इसे यहाँ से नीचे से इस तरह का एक शेप दे देंगे। 3/4 इंच का बिल्कुल देना है, बस, दैट्स इट। इस तरह से हम उसको एक शेप दे देंगे। उसके बाद हम स्लीव्स और ये टॉप पार्ट के साइड्स इस तरह से जॉइन कर लेंगे दोनों तरफ से, इस तरह से। अब ये रहे हमारे बॉटम पार्ट के दोनों हिस्से। ये जो बॉर्डर वाली डिज़ाइन है मैं इसको नीचे की तरफ रख रही हूँ, इस तरह से। अब इस बॉटम पैनल की हमें तीनों तरफ से सिलाई कर लेनी है। ये रहा स्लिट्स वाला पोर्शन, तो इस स्लिट्स वाले साइड को भी हमें इस तरह से तकरीबन 1 इंच अंदर की तरफ फोल्ड कर इस तरह से सिलाई कर लेनी है। नीचे वाले पार्ट पे भी इस तरह से ही हम करेंगे। 1 इंच हम फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ और उसे सिलाई लगा लेंगे उस पर। और दूसरी स्लिट जो है उस पे भी हम इस तरह से ही फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। तो हमने तीनों तरफ इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, मैंने तीनों तरफ सिलाई लगा ली है और जो स्लिट्स वाला साइड था उस पे मैंने लेस अटैच कर ली है दोनों तरफ, ये देखिए। ये बॉटम पार्ट को भी इस तरह से मैंने फोल्ड कर लिया है, ये देखिए। अब उसके बाद हमें इस टॉप पार्ट पर एक सेंटर मार्क कर लेना है और आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप तो या तो इस तरह से आप गैदर्स लगा लें 2 इंच साइड्स के छोड़कर, या तो फिर आप प्लीट्स लगा लें, आपको जो भी कन्वीनियंट हो। मैंने इस तरह से प्लीट्स लगा ली हैं, ये देखिए। मैंने सेंटर मार्क करके इस तरह से दोनों तरफ ऑपोजिट डायरेक्शन में प्लीट्स लगाई हैं। आप चाहें तो एक डायरेक्शन में भी लगा सकती हैं। मैंने दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में लगाए हैं और साइड्स में मैंने 2 इंचेस छोड़ दिए हैं इस तरह से। उसके बाद हमें टॉप पार्ट और बॉटम पार्ट के मिड पॉइंट्स को इस तरह से जोड़कर हमें ये अटैच कर लेना है, इस तरह से। जब आप ये दोनों पैनल्स अटैच कर रहे हैं तो आपकी जो स्लिट्स हैं वो एक दूसरे पर बिल्कुल ओवरलैप नहीं करने चाहिए। तो ये है हमारी कुर्ती की फाइनल लुक। इस तरह से नेकलाइन में लेस और टैसल्स लगाकर उसकी खूबसूरती और भी एनहांस हो जाती है। और हमने स्लीव्स में भी मैचिंग लेस का इस्तेमाल किया है। ये वाली कुर्ती में ख़ासकर प्लीट ज़्यादा अच्छी लगती हैं गैदर्स से। और हमने साइड स्लिट्स को देखिए, इस तरह से बिल्कुल ओवरलैप नहीं हो रहे हमारे साइड स्लिट्स। अगर आप कंफर्टेबल नहीं हैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग स्लिट्स से, तो आप 2 या 3 इंच इसको अंदर की तरफ से आप सी सकते हैं, इस तरह से देखिए। आप चाहे तो यहाँ पे लटकन भी आप अटैच कर सकती हैं, जैसे मैंने नेक में लगाई है उसी तरह की मैचिंग लटकन आप इस तरह से यहाँ स्लिट्स के पीछे की तरफ से आप अटैच कर सकती हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं बहुत जल्द कोई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।